रुक जाओ। ये कोई चाल है। ये कोई नहीं जानता कि हम यहां से गुजरेंगे सरदार बालगाय। उन्हें पता है हम कहां जा रहे हैं, तो वो रास्ते का भी पता लगा सकते हैं। जमीन और आसमान जब तक नहीं जाते, मुबारक दरख्त नहीं गिरते। जब तक दुश्मन और काली रूहों से दूर रहेंगे, मुबारक दरख्त खड़े रहेंगे। उठाओ इसे। बालगाय! उस्मान! क्या हुआ? रास्ता भटक गए? अब तो बस तुम्हारे लिए इस काली जमीन में लेटकर ठंडा होना रह गया है। कि तुम्हारी लाश नोचेंगे उस्मान, आज नहीं बचोगे। तुम मेरे कबीले में गजब ढाने आए थे। अब मैं यहां तुमसे उन मासूमों का इंतकाम लेने आया हूं। उस्मान, मेरा गजब तुम्हारे इंतकाम से बड़ा है। अपनी मौत के पास आ जाओ उस्मान। हम डरते नहीं है मौत से, समझे? दिलों में ईमान लिए लड़ते हैं और शहीद हो जाते हैं। अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! तुमने मेरी जिंदगी के बदले संजक सरदारी की पेशकश की, लेकिन मैं तुम्हें बाइज्जत मौत की पेशकश करता हूं बालगाय। बालगाय, उस्मान को कैसे पता चला कि हम यहाँ आ रहे हैं? इसकी जबान काटने से पहले ये पता लगा लूंगा इससे। तुमने अपनी तलवार से जो खौफ फैलाया हुआ था, वही खौफ खुद महसूस करना अपने लिए। आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा उस्मान। सिपाहियों, तैयार हो जाओ मरने के लिए।
अर्ली खान के लिए। अरली खान के लिए जान भी कुर्बान है। अरली खान के लिए जान भी कुर्बान है। अरली खान के लिए जान भी कुर्बान है। हक है अल्लाह। आज एक वफादार भाई को धोखा देने का अंजाम तुम देखोगे कौन है। आज सिर्फ हमारी तलवारें बोलेंगी और काफिरों के दिल काटेंगी। तो तुम मंगोलों की नफरत को इतनी जल्दी भूल गए सामसा? इसका हिसाब तो तुमसे बालकाए लेगा। बलगाई पहले उस्मान के शेर जैसे पंजे से तो निकल जाए। तुम अपनी फिक्र करो जेल खुदाई। मरोगे तुम शेर खुदाई, मरोगे। अपने साथ दो सिपाहियों को लो। वो जहां तक जाता है उसका पीछा करो। उसकी कार को जमीन बोस कर दो। शाबाश। जेल खुदाई के साथ और भी सिपाही होंगे। उसके बाकी सिपाही बलगाए के साथ होंगे। हमें फौरन उस्मान साहब की मदद के लिए जाना होगा। चलो। अगर मैं काइयो कौन के अंजाम तक पहुंचाए बगैर मर जाऊं तो मैं आग के शोलों में जलकर भस्म हो जाऊं। तुम्हारी मौत बन के आया हूं। तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता उस्मान। तुम्हारी जान लेने आया हूं मैं। चचा, तुम्हारी मौत आ गई उस्मान। तुम्हारे चचा जान आए हैं, तुम उन्हें देखकर खुश नहीं हुए? तुमने मेरे बेटे बतौर को कत्ल कर दिया उस्मान। सुलेमान शाह के खेमे को तुमने अपने भाई के खून से आलूदा कर दिया। अब हिसाब दोगे खून का उस्मान। उस्मान,
अगर तुम मुझे इस हाल में देखते तो तुम पूरा कबीला सर पे उठा लेते। मेरे अंदर बदले की आग लगी हुई है। अगर तुम मुझे इस तरह देखते तो अपनी माँ को क्या कहते बेटे? मैं कैसे हिम्मत करूं मेरे बच्चे? काश तुम कुंदूस के पीछे ना गए होते। काश मैं उसके पास ना गई होती। ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया था। मेरा मकसद ये नहीं था। मैं तो सिर्फ तुम्हारी हिफाजत चाहती थी। मैं ये गम कैसे बर्दाश्त करूंगी? अल्लाह अल्लाह। अकल ये मानने के लिए तैयार नहीं है मेरी। उस्मान भाईजान की जान कैसे ले सकता है? उसका ना कोई सबूत है और ना कोई गवाह। आयगुल, क्या तुम उस्मान को नहीं जानती? तुम्हारे भाई को उसी ने मारा है। तुम्हें अभी भी उससे मोहब्बत है, हाँ? फिर काश तुम भी इसके साथ मर जाती तुम इसके साथ। वो बचपन से ही पागल है। कई बार उसने बतूर को नुकसान पहुंचाया। उसके जो भी दिल में आता है वो कर जाता है। ना उसका बाप ना दुनदार उसको लगाम डाल सके। कहा भी था कि सबका खात्मा कर देगा, लेकिन किसी ने मेरी ना सुनी, किसी ने भी नहीं। और देखो मेरा बच्चा आज चला गया। बमसी, अब्दुर्रहमान, कुंदूस, सलजान, सब ने उसका साथ दिया। वो सब भी इस कत्ल में शामिल हैं। उन सब ने मिलके मारा है मेरे बेटे को। और अब उन सबको सुकून मिल गया होगा, क्योंकि वो उस्मान को पसंद करते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इजाजत है। सलजान खातून और गुंचा खातून ने अपने घोड़े सामान से ला दिए हैं। वो कबीले से जा रही हैं। वो जा रहे हैं? वाह सलजान खातून, वाह। जब तक मैं तुम्हारा खून नहीं बहाऊंगी तब तक अपने बेटे को दफन करना हराम होगा मुझ पर। अम्मी, आप ये सब गलत कर रही हैं। खामोश रहो। उठो और अपनी तलवार उठाओ। वो मेरे बेटे की मौत की वजह है। उनका अपने ही खून में डूबना लाजमी है। सुना नहीं? उन्हें मेरे बेटे की मौत का हिसाब देना होगा। बतूर के खून का हिसाब बतूर की तलवार से ही लूंगी मैं। अम्मी, सलजान खातून अकेली नहीं है। अक्ल से काम ले। ऐसा ना हो कि हमें पछताना पड़े। तो क्या हमारे सिपाही मर गए हैं? जाकर सिपाहियों को तला दो। अपने घोड़े तैयार करें, हम उनके पीछे जाएंगे। अम्मी, मैंने कहा अपनी तलवार उठाओ। जब तक उसका खून नहीं बहाती मुझे सुकून नहीं मिलेगा। चलो जल्दी। मरोगे तुम उस्मान। सामसा, शाबाश मेरे बहादुरों, इन पर वार करो। इन्हें जिंदा मत छोड़ना।
अब तुम मरोगे उस्मान। एक बार फिर बच गया। उस्मान, तुम अपने ही खून में गर्क हो जाओ। उस्मान, चंगेज खान का कहना है, ये जानते हुए कि हार जाओगे तुम, डरना बेवकूफी है। चलो। कोनूर, मालका के ताकुब करो। मुझे वो दोनों चाहिए, जिंदा या मुर्दा। जाओ। चचा, चचा, दुलदार साहब, उस्मान, मैं कसम खाता हूं, मैं तुम्हारी जान लेकर ही रहूंगा। लेकिन दुमदार साहब तो मर गए। इसे नहीं मरना चाहिए मलिक, इसे नहीं मरना चाहिए। दुमदार मिलने लाजमी है। अब हमें इन पर नजर रखनी होगी। उस्मान, उस्मान, जब वक्त आएगा मैं तुम्हें पाश पाश कर दूंगा। ज़हरा खातून, उन्हें पता चल गया कि हम कबीले से जा रहे हैं, तो वो जरूर हमारा पीछा करेंगी। कुर्गान हम पहुंचने ही वाले हैं। उसने जो बोया है वही काटेगी। चलती रहो, रुकना नहीं है। हम सफर जारी रखेंगे। वो कोरगन वादी जा रहे हैं। हम उनका रास्ता काटेंगे। अम्मी, मत करें ये, वापस चलें। वहाँ कबीले में भाईजान हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलें वापस। तुम चली जाओ। मैं अपने बेटे के इंतकाम के ताक़ुब में हूँ। मैं उसकी जान लेके ही छोड़ूंगी। तुम सब
मेरी बात अच्छी तरह सुन लो। इसके बाद हम अपना सफर हाथों में तलवारें उठाकर करेंगे। सलजान खातून मेरे बच्चे बतूर और आपके सरदार साहब के कातिल उस्मान की कठपुतली हैं। आज का दिन हिसाब का दिन है। इनकी सांसें बंद किए बगैर हम कबीले वापस नहीं जाएंगे। चलो चलें। वो हमारा पीछा कर रहे हैं भागा। आप जख्मी हैं, हमें अपने निशानात मिटाने होंगे। ये पानी निशान मिटाएगा। चलो जल्दी। निशानात छुपाने के लिए पानी का रास्ता इस्तेमाल किया। जब तक वो पानी से बाहर नहीं निकल जाते हम आराम से नहीं बैठेंगे। कुनूर भाई, वो मिल गए तो कॉन्कर मेरे लिए छोड़ देना। क्यों? तुम्हें लगता है मैं फिर उसकी बातों में आ जाऊंगा? मैं जानता हूं कि आप इस बार उसको नहीं छोड़ेंगे भाई। मैं चाहता हूं अपने हाथ अपने भाई के खून से ना रंगे आप। अब वो मेरा भाई नहीं, मेरे बाबा पर पीछे से वार करने वालों और मेरी माँ को कत्ल करने वालों का खून मुझ पर हलाल है। ठीक है मेरे भाई। बताओ मुझे, बताओ मुझे, बहादुर को क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ बहादुर को? ऐसे पूछ रहे जैसे आपको नहीं पता। आपने बतूर को कत्ल करके उसकी लाश घोड़े पर कबीले भिजवाई। आप अब भी पूछ रहे हैं? उस्मान ये क्या कह रहा है? मैं नहीं जानता। मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जल्द आ जाएगा। इस वक्त हम दुंदार साहब हैं। ये जिंदा है, इनसे जानना होगा हमें। अभी इसकी सजा खत्म नहीं हुई। सेंजार भी जिंदा है। अब्दुर्रहमान गाजी अरकुत और खिलजी को साथ लेकर दुंदार साहब और इन दोनों को एलिफ खातून के पास ले जाएं। उनका गार शाहीन चट्टानों के दामन में है। हम जल्दी वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन चचा को कुछ नहीं होना चाहिए, समझे? एहतियात से काम लीजिएगा। फिक्र ना करो तुम उस्मान। बातूर का कातिल और दुंदार साहब को हमारे पीछे भेजने वाला एक ही है। वो जो कोई भी है, दुंदार साहब ही उसका बताएंगे। चलो सवारी तैयार करो। जैसे आपका हुक्म हुजूर। इधर आओ तुम लोगों को यहां भेजने वाला कौन था? कौन? बताओ, बताओ। ऐसा कोई जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम्हें किसने भेजा है यहाँ? मुझे बालगाय ने भेजा है दुंदार साहब। क्या चाहता है? बालगाय को उस्मान का पता लग गया है। वो पहाड़ी पर है, आपको बुलाया है।
दोनदार को यहाँ भेजने वाला बालगाई नहीं है ना उस्मान? तो फिर दुंदार को बालगाई के पीछे भेजने वाला कौन है? दुंदार साहब को तीर मारा गया है सांसद साहब। साफ जाहिर है कोई है जो हमारे और चचा दुंदार के दरमियान कोशिश कर रहा है फूट डालने की। बालगाई नहीं है, ना ही यानीस है, लेकिन उस काफिर को हम जल्दी ढूंढ निकालेंगे। बोलो उस्मान, कैसे पता लगाएंगे? हम लोग कबीले जाएंगे, बाबा की अमानतें लेकर आएंगे। आज तक कोई कबीला बगैर सरदार के नहीं रहा और आज के बाद भी नहीं रहेगा। जब तक हमारी पीठ पीछे चाले चलने वालों को सजा नहीं दी जाएगी, याद रखें कोई भी सुकून से नहीं बैठेगा। माशाल्लाह मेरे बहादुर। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। चलती रहो, हमारे पास खौफ के लिए कोई जगह नहीं है। मैं खौफजदा नहीं हूँ सुल्तान खातून, मुझे बस आपकी फिक्र है। मैं पुरानी मिट्टी हूँ बेटी, हमेशा अपनी तलवार तेज रखती हूँ और उसी रास्ते पे चलती हूँ जिसका अंजाम मुझे पता हो। तुम अपने दिल को मुतमईन रखो। शाबाश। मैं इस पानी की कसम खाता हूं, गायों का खून इस दरिया की तरह बहेगा। इन परिंदों की कसम खाता हूं, उस्मान का सर तन से जुदा करूंगा। मैं इस जमीन की कसम खाता हूं, इसकी मट्टी लाशों से भर जाएगी। उस्मान ने हमें जाल में कैसे फंसाया बालगाय? अभी तक नहीं समझे? यानीस के साथ इत्तेहाद किया है उसने। वो सांप की तरह डरपोक और लोमड़ी की तरह बहुत अय्यार है। एक बेवकूफ लड़के और बुज़दिल बूढ़े ने चाल चली है। आपने यानीस को उसकी औकात से ज्यादा की पेशकश की है, वो आखिर आपको क्यों धोखा देगा? मेरे वादे उस्मान की तलवार से टकरा कर बिखर गए हैं। हमें गार ढूंढकर पनाह लेनी है। बस मेरे ये जख्म ठीक हो जाएं। बालगाय हार नहीं मानता, उस्मान को पता चल जाएगा। चलो।
बताओ, क्या तुम्हें सोफिया की जगह का पता चला? हम अभी तलाश कर रहे हैं आका। अगर सोफिया को न ढूंढ सके तो तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होगा? जी आका, मैं जानता हूं। नहीं, तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या करूंगा। आका, ऐसी कोई जगह नहीं जहां नहीं ढूंढा हो। तकरीबन हमने काफी जगह। खामोश। उस्मान बालकाय को मारने में कामयाब हुआ? एनीगोल की सरहद के करीब बहुत से मंगोलों की लाशें देखी हमने, पर उनमें बालगाय नहीं दिखाई दिया। उस्मान के हाथों से अगर बालगाय निकल गया है तो मंगोल उसकी कीमत हमसे वसूल करेंगे। हम उस्मान के खेल में आ गए हैं। मुझे डर है कि ये खेल हमारे लिए किसी मुसीबत का बाइस न बन जाए।